नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पार्टी के संरक्षक पार्टी की शक्ति बढ़ाने के लिए संतोष से संतोष न करते हुए संघर्ष करने की सलाह दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की, और उनकी अपने बेटे यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने मंच से दिए गए सलाह की। जीतन राम मांझी वैसे भी साफगोई के कारण सुर्खियों में बने ही रहते हैं, लेकिन इस बार तो बेटे को पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो सलाह दे रहे हैं उससे सियासत की स्याह सच्चाई सामने आ गई है। कमीशन की काली कमाई के बारे में जनता जानती तो है, बोलती भी है, लेकिन सियासी गलियारे में जो अब तक अनकही थी, जिसे बड़े जतन से पर्दे में संजो कर रखा गया था, उस सच्चाई को मांझी ने सबके सामने रख दिया। जीतन राम किस संदर्भ में, किस उद्देश्य से, किसे मोटिवेट करने के लिए क्या कह रहे थे, ये बात गौण हो गई। गाहे बगाहे बात आगे बढ़ते बढ़ते कमीशन के कोने पर ही अटक जा रही है। चाहे लोकसभा या राज्यसभा की सीट के लिए दबाव बनाना हो या पार्टी को मान्यता प्राप्त करने की स्थिति में लाना हो, लेकिन पार्टी फंड के लिए जीतन राम के लाखों के योगदान और लाखों आए कहां से, ये बताने में हमाम के पर्दे उठ गए। अब जब पर्दा ही उठ गया तो सवाल तो पूछेंगे कि नेताजी जीत गए इलेक्शन तो कमीशन ही मिशन। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए उत्पल वल्लभ जी हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी हैं, और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनील सेवक जी हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से पिंटू रजक जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सुनील जी, जीतन राम मांझी जब भी कुछ कहते हैं मुश्किलें बीजेपी के लिए बढ़ जाती है, इस बार भी कुछ वैसा ही होता दिख रहा है? देखिए, ये मुश्किलें बढ़ने वाली बात नहीं है। जैसा कि अभी आपने कहा कि जीतन राम मांझी जी साफ गोई के परिचायक हैं, ऐसे कई सारे उन्होंने बातें कही है जो साफ गोई कही हैं, साफ हृदय से कहे हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से हर पार्टी की अपनी एक पॉलिसी होती है। जीतन राम मांझी जी कम से कम ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें कहीं को दूर है नहीं। वो किसी गैर गलत काम करने वाले से कभी कोई चंदा नहीं लिए, ये भी तय है। अन्य पार्टियां, खास करके हमारे विरोधी दल, तो गैर कानूनी काम करने वाले से मोटे चंदा ले लेते हैं। तो जीतन राम मांझी ने तो ये बताया कि भाई, हम लोगों को विकास के लिए जो पैसे मिलते हैं, उस विकास के पैसे में से स्पष्ट उन्होंने कहा कि कुछ राशि हमने अपने पार्टी के फंड में दान करने का काम किया। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है। हमारे घोटाले के साथी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की अपनी पॉलिसी, एक नीति है। हर पार्टी की नीति होती है, माले की एक नीति होती है। विधायक का जो आमदनी होगा उसका आधा वो विधायक देगा, अब वो देता भी है। तो हर पार्टी को अपनी संगठन को मजबूत करने की पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी तक उन्होंने अपना वो किया है। इसलिए मैं नहीं समझता कि हाँ, ये रहता कि किसी गलत आदमी चंदा लेकर किसी से ये करके तो बात समझ में आती। लेकिन उन्होंने साफ गोई से कहा है कि मैंने ईमानदारी से, और जो सर्वविदित है, आपने कहा ना, ये सर्वविदित है, बाहे गवाहे सब सुनने को बराबर मिलता रहता है, लेकिन उन्होंने साफ गोई से आज कहा कि इस कारण से हम लोग अपने पार्टी को तो अमल हुए, क्योंकि बेचारे के पास स्वाभाविक किसी और फंड का उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है। राजेश जी से भी जान लेते हैं। राजेश जी, तो अब ये माना जाए कि सरकार कमीशन पर ही चलती है? नहीं, मानने और न मानने की क्या बात है कि कमीशन पर सरकार चलती है। सरकार काम पर चलती है, और काम करने के लिए कोई भी, अगर आप देखिए, जितना चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट, और लोग अपना फंड बनाती है, किस एवज में कौन सा काम करती है। देखिए, मांझी जी एनडीए के अभिभावक हैं, और उन्होंने जो कहा है उसको ये नहीं कि आप अब डोनेशन में कमीशन के रूप में उसको गलत रूप से उसको प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि अगर वो गलत अगर रहते तो आज तक वो इस तरह का प्रेजेंट करबे नहीं करते, इस तरह का बोलबे नहीं करते। यहाँ तो लेने वाले लोग ऐसे ऐसे लोग हैं, कमीशन छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा ही सिस्टम ही वो निगल जाते हैं। ऐसा स्थिति हो जाता है कि ये मात्र 30 साल में जो है 36 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जो है सिर्फ पटना में आप बन जाता है। कैसे बन जाता है भाई?
क्या इतना कोई स्थिति हो सकता है? और बाकी प्रदेशों में देश के राजधानी का अलग बात ही छोड़िए। देखिए, हकीकत यह है कि एनडीए के जो भी घटक दल होते हैं आपस में डेमोक्रेसी के अनुसार से काम करते हैं, और जहां तक होता है विकास के लेकर के वो चंदे पर पार्टी चलती है। और अब तो ऐसा है कि एनडीए सरकार ये कर दिया है कि बिना चेक करके आप कोई भी डोनेशन ले ही नहीं सकते हैं। ईडी, सीबीआई सब चीज उस पर निगाह रहता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का चंदे की आदेश बात आया था, अलग हो देखिए। जाती है ना राजेश जी, चंदे की बात अलग हो जाती है। हम जरा उत्पल जी से भी जान लेते हैं उनकी राय क्या है जीतन राम मांझी की साफ गोई पर। उत्पल जी। देखिए दीपक जी, अब हमें नहीं लगता है कि आपको और हम लोगों को इस बीच में कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता और जदयू के प्रवक्ता ने स्वयं स्वीकारा है इस बात को, और जीतन राम मांझी जी स्पष्ट रूप से कहते आ रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी अपनी पार्टी के उन्नति के लिए जो विकास मद के पैसे हैं उस मद के पैसे पार्टी फंड में खर्च करते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उदाहरण क्या दे रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं कि लेफ्ट की कुछ पार्टियां भी, तो लेफ्ट की पार्टियां का जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो अपने वेतन, विधायक अपने वेतन का जो उनका निजी पैसा हो जाता है उसमें से वो देते हैं, और आप विकास मद का पैसा देते हैं। वो सरकार की पैसा है, वो आपके पैसे नहीं है। और इसको ये साफगोई से स्वीकार भी रहे हैं। जब ये लोग स्वीकार ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार हम करते हैं और नया तरह का नैतिकता भी उसको का जमली पहला रहे हैं ये, मतलब कि पूरी तरह से ये, तो अब इसमें हमें नहीं लगता है कि इस पर हम लोगों को कोई सफाई देने की ज़रूरत है या आपको इस पर कोई प्रश्न पूछने की ज़रूरत है। रही बात जीतन राम मांझी जी की, तो जीतन राम मांझी जी लगातार देखेंगे कि आप पिछले बार वो मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं, तो सिर्फ देखिए बिहार के मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि बिहार के हर एक जो सिस्टम है उसको वो जानते हैं जीतन राम मांझी जी, और लंबे समय से नीतीश कुमार जी से भी ज़्यादा लंबे समय से उनकी राजनीतिक अनुभव रही है। तो वो कोई अनुभवहीन व्यक्ति नहीं है। और वो सबसे पहले देखिए कि वो पिछले बार भी कहते थे कि एस्टीमेट घोटाला बिहार में होता है, अर्थात कि जो काम 10 रुपया में होना है उसके लिए 20 रुपया का एस्टीमेट बनाओ और 10 रुपया ढकार करके 20 रुपया का काम दिखा दो, यानी काम दिख भी जाए और सरकार का पैसा पूरा जितना काम का उतना डकार भी जाए। ये जीतन राम मांझी जी ने कहा है। अभी देखिए कि उन्होंने कहा कि हर एक अधिकारी और नेता शराब पीते हैं, महंगी शराब पीते हैं, और पकड़े गरीब जाते हैं, दलित जाते हैं, दलित के बच्चे और दलित परिवार के लोग जाते हैं। और बात सही है। आप देखे होंगे, आप ही के हम मैं पिछले बार डिबेट में बैठा था तो यहाँ तक की बात आई कि अरबों खरबों का रोजगार में करने में, मतलब अवैध शराब के रोजगार करने वाले का आरोप लगता है, जिन पे जिस दलित पर लगता है उनके पास क्या बोलते हैं वेल कराने के लिए वकील को पैसा देने के लिए दूसरी ओर जा रहे हैं आप। हम तो नहीं सुन लीजिए ना। इसके बाद अभी वो कहे हैं कि एक सीट जो गलती से हार गए वो हमको यदि कह दिए होते तो मैं डीएम को कह देता। पिछले बार वो डीएम जो है अभिषेक का नाम भी लिए, वो डीएम तो हमको फोन करके बोला कि सर आप 2700 वोट से हार रहे थे तो हम आपको जितवा दिए, इस बार 1600 वोट से हार गए, आप क्यों नहीं प्रयास किए। और जीतन राम मांझी जी कहते भी हैं कि वो तो हमको बोले ही नहीं, हम तो अनजान रह गए इस बात से, अगर जाने होते तो हम उनको जितवा देते। चलिए, अब जीतन राम मांझी कितने जानते हैं और कितने अनजान आ रहे हैं। उत्पल जी, आज वो कह रहे हैं कि 20% कमीशन सब लोग लेते हैं, हम भी 10% कमीशन लिए हैं, और उस कमीशन के पैसे को अपने पार्टी के लोगों को हमने दे दिया है, और उसे देखिए वो दे दिया है और उससे गाड़ियां खरीद ली है पार्टी के लोग, और चल रहा है। और तुमको यदि नहीं देता है ये लोग तो 5% लो, लेकिन पैसा लो। ये विकास मद का पैसा लेने की बात कर रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा आपको कौन सा प्रमाण चाहिए कि ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में व्याप्त है? ठीक है, हम कोई प्रमाण नहीं, अब प्रमाण हम लेंगे। स्पष्ट है कि ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये भ्रष्टाचार आज नहीं, पिंटू जी की बात सुन लेते हैं। पिछले सरकार को भी कटघरे में, पिंटू जी की ही बात सुन लेते हैं। कटघरे में कर रहा है, यहाँ कहीं कुछ नहीं, पूरे ठीक है, वो किसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ये भी हम समझेंगे। जरा पिंटू जी से पक्ष जान लेते हैं। संगठन की मजबूती को लेकर कार्यक्रम था कार्यकर्ताओं के बीच, जीतन राम मांझी कुछ ऐसी बातें बोल गए हैं जो अब तक पर्दे में हुआ करती थी। पिंटू जी क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते बिहार ही नहीं भारत के सारे लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार में जेल कौन गए, भ्रष्टाचार पे आरोप किन पे लगा। पिंटू जी उस पर भी हम आएंगे, आप जरा मांझी जी की बात हमें समझा दीजिए। नहीं, मेरे जैसे भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार की बात हो रही है, सबसे पहले उन चीजों को तो समझना मांझी जी की सारी बातें, जितना बात मैं कहा हूं, आप जांच करवा लीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि ठीक है। उत्पल जी, बिल्कुल हाँ, पिंटू जी की बात सुनते हैं। आपकी बातों को बड़ा शालीनता पूर्वक, ठीक है, हाँ पिंटू जी बोलिए।
तो आप अपना थोड़ा सा धैर्य पूर्वक बनाए रखिए, हमारी बातों को समझने का प्रयास करें। जी बताइए। देखिए, दलित का बेटा है, पचेगा तो नहीं ना, दलित का बेटा है, पचेगा तो नहीं ना। तो अब सवाल है कि भ्रष्टाचार का वैसे व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं जिनके ऊपर दर्जनों केस हैं और वो अनुकंपा पे, बेल पे ही राजनीति कर रहे हैं। वैसे व्यक्ति अगर आदरणीय जीतन राम मांझी पे स्वयं स्वीकार रहे हैं, इस पर बात कीजिए ना, वो स्वयं स्वीकार रहे हैं। अरे आरजेडी वाला क्षेत्र रखिए ना भाई, अरे भाई रहने दीजिए, बोलने ना दीजिए। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक व्यक्ति के अंदर एक धैर्य होना चाहिए और एक चीजें सुननी चाहिए। जितनी धैर्य पूर्वक मैंने सुना उसी तरह से आप सुन लीजिए ना। क्या लालू प्रसाद यादव कोई जी के ऊपर आरोप केस नहीं चल लगा रहा है कि पिंटू नहीं? जी? तेजस्वी यादव के ऊपर केस चल रहा है कि पिंटू नहीं? जी कोई आरोप नहीं लगा रहा के है। ऊपर चल रहा है कि नहीं? सुन लीजिए जी। और जहां तक जीतन राम मांझी जिस बात को कहते हैं बड़ा बेबाक तरीके से कहते हैं। अब विषय पर आए हैं उत्पल जी, उत्पल जी, पहले उत्पल जी, नहीं आप भी काफी उत्पल जी, प्रतिशत जो है ना, साथ के नहीं ऐसे नहीं है उत्पल जी, सुनिए एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुक जाइए उत्पल जी, ऐसे नहीं उत्पल जी, आप भी काफी घूम फिर कर विषय पर आए हैं, इनको बोलने दीजिए ना। पूरा ठीक है सुनील जी, हो गया सुनील जी, हो गया ठीक है। हाँ पिंटू जी आइए विषय पर आइए। मैं विषय पे ही आ रहा हूँ। देखिए, राजनीतिक जीवन में आदरणीय जीतन राम मांझी का एक व्यक्तित्व है और बड़ा ही बेबाक तरीके से बात रखते, चाहे वो सरकार में हो चाहे सरकार में नहीं रहे। ठीक, पूर्व में उन्होंने कहा था, जैसे अभी आपने बात कहा कि हम डीएम को फोन करते, मेरे देखिए परसों ही हम लोग साथ में बैठे हुए थे, इसी विषय पे गहरी मंथन और बातचीत हो रही। उन्होंने उस परिवेश में नहीं कहा था, उन्होंने कहा कि जब अगर मान ले कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मैदान नहीं छोड़ना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था कि पुनर्जो है कि रिकाउंटिंग की इस पर कई सफाई आ गई है और हम समझ भी गए हैं कि चलिए किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जा रहा था, लेकिन अब जो चर्चा का विषय है उसके परिप्रेक्ष्य के बारे में हम जानकारी चाहते हैं ना। किस विषय में बता रहे हैं? कमीशन लेकर पार्टी फंड में चंदा देने की बात पर। नहीं, देखिए, हमको लगता है कि इस बात को ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं भारत के अंदर, बहुत सारे फंड मिलते हैं, पार्टियां छोटी हो या बड़ी हो, फंड चलाने के लिए बहुत, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक राजनीतिक जीवन में कमीशन किसी व्यवस्था को बांध दिया, ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है। बिल्कुल यही कहा है ऐसा नहीं, ये चीज फिर मैंने बोला कि देखिए, आप लोग भी मीडिया के लोग, चूंकि बड़े अच्छे संबंध रहे जीतन राम मांझी जी से और बेबाक बातें बोलते हैं, मुझे लगता है इन बातों को ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। एक राजनीतिक दल होने के नाते संगठन को कैसे चलाना है उनकी चिंता जायज है। संगठन चलती है, चंदों से चलती है, लेकिन चंदा का ये मतलब नहीं होता कि कमीशन की बात होती है। वहां पे बहुत सारे लोग चंदा देते हैं, व्यापारी वर्ग के लोग देते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं, उद्यमी देते हैं चंदा। संगठन चलती है, गरीबों की पार्टी है, तो उसको ज्यादा तुल देने की क्या आवश्यकता है? इसमें भ्रष्टाचार की बात ठीक है, गया के राग और मत्तू हम भी समझ रहे हैं कि कैसे जाना पड़ता है। सुनील जी क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ चलिए अब बोलिए। कुछ भी कहीं से करवाते हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। मैं मानता हूं कि जिस चीज को स्वीकृति दी है जीतन राम मांझी जी ने, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और हो सकता है आने वाले भविष्य में इनकी यही बात राजनीतिक जागरण का एक रास्ता बन सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो गार्जियन है, अभिभावक हैं, उन्होंने अपनी बात, मैं तो कहा कि साफ बोलने के लोग जाने जाते हैं, इसके पहले बोले कई बातों से बोले, लेकिन सवाल है कि वो तो अच्छे हैं ना, कम से कम साफ बोल के तो लेते हैं। वैसे आदमी का क्या कहना है जो कमल के घी पी रहा है, पूरा का पूरा गटक जा रहा है, जिसका कोई हिसाब नहीं दे रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि 125 बीघे का जो घर बना है वो कहां से आया, जवाब तो नहीं निकल रहा है। मांझी तो खुद कहा कि हमने ऐसा किया, बोले ही लोग कि हमने ऐसा किया, हमने जमीन के नौकरी नाम जमीन घोटाला लिखा, हमने जमीन घोटाला में लिया। भाई हतागत तो बोलने का काम करे लोग। मैं तो इनके लोगों को बधाई का पा देता हूं कि आपने देर से ही सही वैसे बातों को उजागर करने का काम किया इस पर हम है और आने दिनों आगे भी में ये प्रतिक्रिया लेंगे। बनेगी एक और राजनीतिक जागरण का एक केंद्र बनेगा। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात है जीतन राम मांझी ने कही है, उस पर भी हम चाहेंगे कि बीजेपी और जेडीयू की जल्दी से प्रतिक्रिया ले लें। कमीशन वाली बात तो हम करेंगे ही, राज्यसभा की सीट हो, लोकसभा की सीट हो, विधानसभा चुनाव में सीटों की भागीदारी हो, उनके साथ हमेशा धोखा किया गया है। जो कहा गया है वो पूरा नहीं किया गया है सहयोगियों द्वारा, खासतौर पर बीजेपी। सुनील जी क्या कहेंगे? इसीलिए ये बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं और अगली बार वो तैयारी कर रहे हैं, आप मंत्री रहें या ना रहें, हमें पार्टी में रखें या ना रखें एनडीए में, हम इनकलाब का नारा बुलंद करने के लिए तैयार हैं, ये भी कह रहे हैं। देखिए, वो उनकी अपनी पार्टी है, हर कोई अपनी पार्टी को का बढ़ा तो चाहता है।
हर कोई अपनी पार्टी का विस्तार चाहता है। धोखा दिया आप लोगों ने। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसी कोई बात धोखा देने की बात उन्होंने नहीं की है। कही है। उन्होंने अपनी मांग रखी है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए था, हमें भी शामिल करना चाहिए था, वो अपनी मांग रखी है। तो ये जो पार्टी का नेतृत्व है, जो एनडीए घटक का नेतृत्व है, जो तय करता है, वो उनकी बातों को संज्ञान में लेगा और उस पर कार्रवाई की है, उस पर जो उचित काम होगा वो करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया है, कोई ऐसी भावना नहीं व्यक्त की है। उन्होंने केवल अपने पार्टी के विस्तार हेतु, अपने पार्टी की मजबूती हेतु अपनी मांग को उन्होंने प्लेटफॉर्म पर रखा है। सभी के सामने करता था, अपने आदमी ऐसा बात बोलता ही है, इसमें कौन बड़ी बात है। और हम उनकी बातों को एनडीए का जो घटक दल है, शीर्ष नेतृत्व है, उसको स्वीकार भी करता है और कोशिश भी करेगा कि जीतन राम मांझी जी की जो बात है उसको कहीं ना कहीं गंभीरता से लेके और अमल करने का काम करें। राजेश जी, कमजोर समझ के धोखा दिया जा रहा है उन्हें। नहीं, कमजोर समझने सीटें गच कर नहीं दी जा रही है। नहीं, कमजोर समझने की क्या बात है इसमें? वो कह रहे हैं हर कोई पांचों दल, हमारे 5 फिंगर है। और ये बताइए, पांचों दल में को हमारा जो मुट्ठी होता है उसमें पांचों दल के उंगली का जो है एक अलग महत्व होता है। कोई इसमें कमजोर है, कोई मजबूत नहीं, तो हर अपने कार्य के अनुसार है। हमारे यहाँ चाहे जिसका 4 सीट भी हो या जिसका जो है 85 सीट हो या 89 सीट हो या 19 सीट हो या 5 सीट हो, सबका इक्वल वैल्यू है। और इक्वल के आधार पर हमारे, देखिए हम पहले ही बोले कि अभिभावक है हमारे जीतन राम मांझी जी, और ये राज्यसभा का हो या एमएलसी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है। अभी समय है, मिलजुल करके हम लोग डिसाइड कर देंगे। हम महागठबंधन के तरह नहीं ना, कांग्रेस कह रहा है कि हमारा चुनाव तक गठबंधन था, आरजेडी से हमको कोई मतलब नहीं है। फिर उधर नहीं जाएंगे ना, मतलब उधर हम बाद में जाएंगे। हम नहीं, हमारा स्थिति ये है कि हमारा एक डेमोक्रेटिक अलायंस है। हम लोग खुल करके जो भी बात होता है पब्लिक फोरम पर या पार्टी के अंदर बात रखते हैं, मौका देकर अपना देखते हैं कि किस तरह से घोषणा कमजोर लोगों को दबा भी देते हैं। ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं। पिंटू जी से भी जान लेते हैं, क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूं? जीतन राम मांझी ने भी इस बात को कहा है कि सहयोगियों का साथ तो मिलता है लेकिन सम्मान नहीं मिलता है, लोग बोलकर मुकर जाते हैं। पिंटू जी, देखिए, गठबंधन धर्म का पालन करना हमको लगता है कि हमसे कोई बेहतर दल नहीं करता होगा। आपने देखा होगा कि हमारा जो 5 गठबंधन धर्म है, आपने शुरू में देखा होगा कि हमें क्या हुआ कि लोकसभा के हमने बोला कि 4 सीटें, हमें 1 सीटें मिला। बड़ा सहजता पूर्वक हम लोगों ने चुनाव को लड़ा और चुनाव जीता, और भारत के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमें वहां पे एक केंद्र में मंत्री बना। दूसरी बात है, हमें कहा कि 20 सीटें चाहिए, 30 सीटें चाहिए, समन्वय बना, हमें 6 सीटें मिली, हम 5 सीट दे के गए। तो अब एक चीज मुझे बताइए, हम अपनी मांगों को रख रहे हैं, हम अपनी बात को रख रहे हैं, हम अपनी चीजों को रख रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीतन राम मांझी जी ने कहा कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। हम लोग संतोष से रहने वाले व्यक्ति हैं। एक दलितों, यही तो शिकायत है जीतन राम मांझी की। पिंटू जी, यही तो उनकी शिकायत है कि संतोष से क्यों रह रहे हैं। संतोष सुमन से वो कह रहे हैं कि आपके पार्टी के प्रवक्ता बोल नहीं रहे हैं। मिलना न मिलना बाद की बात है, कम से कम खुल के बोले तो। आप भी हमारे कार्यक्रम बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं, अपनी पार्टी का पक्ष खोल के तो रखिए जैसे जीतन राम मांझी रख रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे गार्जियन ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि ये पार्टी के प्रवक्ता खुलकर नहीं बोल रहे हैं। संतोष जी विधान परिषद से हैं, हमारे बहुत सारे सदस्य विधानसभा में हैं, हमारे आदरणीय जीतन राम जी लोकसभा में। तो उनका एक सपना है कि एक सदस्य हमारा राज्यसभा से होना चाहिए, तो सदन के 4 सदस्य की शोभा हम लोग बढ़ाए। तो ये कहना कौन सा गुनाह है? अब भारतीय जनता पार्टी या जनता दल, अब आप बोल रहे हैं ना, तब से आप भी नहीं बोल रहे थे। ये निर्णय लेंगे कि किनको लोकसभा भेजना है, किनको राज्यसभा भेजना है, तो ये तो किंतु परंतु है नहीं। हाँ, हमारी पार्टी ने ये बातें रखी है, पार्टी फोरम पे रखी है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को रखी। ये नेतृत्व तय करेगा फिर कि राज्यसभा में किनको भेजना है, रामविलास जी क्या भेजना है, उपेंद्र जी को भेजना है, कि भाजपा को भेजना है, कि जदयू को भेजना। ये कोई विषय नहीं है मेरे हिसाब से। विषय है कैसे नहीं? अगर नहीं भेजेंगे तो 100 सीट पर तैयारी के लिए भी तो कह रहे हैं ना। पार्टी के संरक्षक अगर उन्हें मान रहे हैं तो उनकी सलाह भी मानिएगा ना। अरे भाई, हम लोग 243 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं महागठबंधन धर्म में। हम लोग सब लगते हैं, पांडव बन के चुनाव लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हम जदयू और भाजपा बन के चुनाव लड़ते हैं। हम लोग सब एक हैं। ये सब मीडिया का दिमागी उपज है और कोई बात नहीं है। इस तालमेल के चक्कर में आपका तौल कम होता जा रहा है। कुछ नहीं कम होगा। कल भी वही था। जीतन राम मांझी का जो परिवार है और जीतन राम मांझी का जो सशक्त है, आपने देखा होगा कि हमारे जो मांझीवाद जो होते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग साथ में एकदम। चलिए ठीक है, ये तो गठबंधन की बात हो गई। अब फिर से उसी बात पर लौट कर आते हैं क्योंकि चर्चा उसी पर हो रही है, कमीशन की बात पर। उत्पल जी से शुरू करते हैं। उत्पल जी, जीतन राम मांझी ने ये नहीं कहा कि कोई सरकार में होता है तो इस तरह की हरकतें करता है, या विरोधी में होता है, विपक्ष में होता है तो इस तरह की हरकत करता है। उन्होंने कहा एमपी और एमएलए
इसके लिए सत्ता में होना या विपक्ष में होना मायने नहीं रखता है। तो हमाम में तो सभी एक ही रंग में दिख रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि सरकार में सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ इस बात को लेकर के सत्ताधारी पार्टियां स्वीकार रही है और उसको जायज ठहरा रही है, यानी कि इसको लीगलाइज कर रही है। ये किस स्तर का ये नैतिकता है और किस स्तर का ये कदाचार है, आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। शिष्टाचार ही नया कदाचार है, ये भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना रहे हैं और ये अब कदाचार होने जा रहा है। जिस तरह से बुरे दिन को अच्छे दिन नाम दे करके पेश कर देते हैं और ये विष भी अमृत बोल करके पिला देते हैं, अब उसी तरह से ये कदाचार को भी शिष्टाचार करके तो विपक्ष में है ये कहकर बच जाते हैं कि सारा दोष तो सत्ता पक्ष का है, जिम्मेदारी उसकी है कि वो फंड किस तरह से यूटिलाइज हो। फंड तो हर विधायक का होता है अपना, हर सांसद का होता है अपना। देखिए, मामला ये है कि जीतन राम मांझी जी इस देश के बड़े नेता हैं, इस सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लंबे समय से इनका राजनीतिक अनुभव है। यदि ये कुछ कहते हैं तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और ये तो पहले भी कह चुके थे ना कि मंत्री की कुर्सी तक, सीएम की कुर्सी तक आता है ऑफर। तो जब ये मुख्यमंत्री से हटे थे तब बताया था इन्होंने कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ऑफर जाता है, तो क्या संज्ञान लिया गया? नहीं लिया गया। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का समर्थक सरकार है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये जो सरकार है ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार का समर्थक है, इसलिए ये संज्ञान में नहीं लेती और इस तरह का माहौल बनाए रखना चाहती है, लूट खसोट बनाए रखना चाहती है। और जीतन राम मांझी जी बार बार आईना दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये बेशर्म की तरफ उस आईने को नहीं देख रहे हैं और बजाबते ये और उस तरह का दूसरे तरफ जाएंगे। कब अरे आपको जीतन राम मांझी जी क्या क्या कह रहे हैं? जीतन राम मांझी जी जितनी बातें कह रहे हैं उस पर आप जांच कीजिए और जांचों उपरांत जो अगर सही पाया जाता है तो आप इस पे सुधार कीजिए। स्वीकारोक्ति की क्या जांच करना है? वो तो कह रहे हैं, वो तो स्वीकार किया जा रहा है कि 10% इधर जा रहा है और बाकी 90% का काम हो रहा है। तो उस 90% में कहां किस तरह का कट जा रहा है ये लोग चर्चा करते रहते हैं। नहीं तो फिर बोल दें कि भ्रष्टाचार ही हमारा कदाचार है, ये भी बोल दें। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप देखिए, जिस तरह से पिछले बार भी पिछली सरकार में सीएजी का रिपोर्ट में आया, सीएजी का रिपोर्ट सरकार का रोटा था, अभी केंद्र सरकार का सीएजी का रिपोर्ट में आया है कि कौशल विकास के तरफ से जितने ऑडिटिंग जो हुआ है उसमें पाया गया है कि जितने लड़कों को, जितने विद्यार्थियों को और जो कैंडिडेट हैं उनको जो प्रशिक्षण दिया गया वो योग्यता भी नहीं रखते थे। दूसरी बात, प्लेसमेंट जहां किया गया वो कंपनियां ही नहीं है, मतलब वो कंपनियां ही अस्तित्व में नहीं है। इस तरह का एकदम अंधाधुंध लूट मचा हुआ है और सभी विभागों में यही हाल है। सब कर रहे हैं, सभी लूट रहे हैं, लेकिन खुद को कोई जिम्मेदार नहीं मान रहा है। जब सीएजी का रिपोर्ट है, ये तो प्रमाण है ना। ठीक है, हम उस पर इसको आप अप्रमाणित नहीं कर सकते। राजेश जी क्या तो ये केंद्र सरकार से लेकर के बिहार सरकार डबल इंजन की जो सरकार है, सिर्फ सरकार की बात, भ्रष्टाचार में लिप्त है। सबसे बड़ी बात है कि कौन ये बोल रहा है, ये वो लोग बोल रहे हैं। कैग का रिपोर्ट बोल रहा है। नहीं, कैग का रिपोर्ट, उत्पल जी नहीं, उत्पल जी कैग का रिपोर्ट नहीं, कैग का रिपोर्ट 2003 में भी आया था। और आपके भाई वीरेंद्र क्या है? उत्पल जी, भाई वीरेंद्र आपके क्या है ये बता दीजिए। अरे भ्रष्टाचार का जो है आप लोग, जिसके नेता जेल जा चुके हैं, राजेश जी, इसके पूरा नहीं, राजेश जी, जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं? वो नसीहत हर एमपी हर एमएलए लेता है। आपका ये नसीहत क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं कि क्योंकि राजद के लोग देखिए किस तरह नहीं, राजद और कांग्रेस कहां से आ गया? किसमें जेल गए हुए हैं? आपको कम से कम आज बता दीजिए। जीतन राम मांझी ठीक है, बिल्कुल 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 है, सरकार पर हर व्यक्ति विशेष पर है। ठीक है, ठीक है, हो गया राजेश जी। ये बता दीजिए, ठीक है, उत्पल जी, नहीं उत्पल जी एक सेकंड। देखिए दीपक जी, जो ये नसीहत दे रहे हैं ये वो है कि ये बेदाग रहने वाले हैं। जीतन राम मांझी के नाम से एक दूर भी जमीन नहीं है, लालू यादव के नाम से कहां से होगा? उनके नाम से कहां होगा? नहीं, कैसे होगा? जो इतना मुख्यमंत्री राजेश जी, एक मिनट, नहीं, उनके नाम से कैसे होगा? वो कह रहे हैं ना मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने तो पार्टी फंड में दे दिया। जब उन्होंने पैसे पार्टी फंड में दे दिए तो अब जमीन कहां से ढूंढ रहे हैं? यही है, सभी एक रंग से रंगे हुए हैं। सुनील जी क्या कह रहे हैं? कि कोई नेता कोई भी अगर पार्टी हो, ठीक है, एनडीए के ही नेता हैं, के नाम से एक भी जमीन है? ठीक है, हम क्या है बता दीजिए, पता लगा लेंगे, पता लगा लेंगे। सुनील जी, सुनील जी, आप कर रहे हैं सुनील जी, भ्रष्टाचार ही नया शिष्टाचार होगा
कि इस तरह का कारण करके ठीक उसके है बाद ये उत्पल जी, सरकार पर सवाल उठा हो रहे गया। हैं। आज- राजेश आज जी, जिस तरह राजेश से जी ये- एक सेकंड, समय अभाव है। सुनील जी जल्दी से, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है ये अब मान लिया जाए। नहीं, भ्रष्टाचार मैं कह रहा हूं कि परिभाषा बदलना है। भ्रष्टाचार क्या है? वो तो एक शब्द है, भ्रष्ट जिनका आचरण है वो भी भ्रष्टाचार होता है। लेकिन भ्रष्टाचार ये कह रहे हैं कि हम करते, विरोधी करते, हम नहीं, लोग वो करते नहीं कह रहे नहीं, हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अरे कि सुनिए। 100 रुपए हम भेजते हैं, 100 रुपए पहुंचता है, लेकिन 100 रुपए पहुंचता है और उसके बाद 10 रुपए आप ले लेते हैं। 10 रुपए आप निकाल लेते हैं उस 100 रुपए में से। उत्पल जी आप बचने का अवसर न दें। उत्पल जी नहीं नहीं, राजेश जी एक सेकेंड। नहीं, आप उन्हें 100 लेने का आरोपी बता रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 10 लेकर आप साफ हो जाएंगे, आपका दामन साफ हो जाएगा। कोई नहीं लिया है। ले रहे हैं, कह रहे हैं सुनील जी। सुनील जी मैं दामन साफ करने की बात नहीं कर रहा। अगर मैं फिर कह रहा हूं, जीतन राम मांझी जी जो स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं, सच बोलने के लिए भी जाने जाते हैं, ये भी बोल दिए, या झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं। सुन लीजिए, नहीं, सच या सुन झूठ लीजिए ये बोलिए ना। उत्पल जी वही तो बोल रहे हैं ना। को बैठा दिया नहीं, जाता है। नहीं, ठीक है सुनील जी, ऐसे नहीं। सुनील जी, सारे संस्कार दिख रहे हैं, संस्कार- बहुत देर उत्पल से मैं जी, देख रहा हूं। उत्पल जी, आपके संस्कार ही आपके सारे संस्कार दिखते हैं। आपके संस्कार भ्रष्टाचारी क्या भ्रष्टाचारी है? अरे भ्रष्टाचारी आप ऐसे संस्कार बता रहे हैं। ठीक है हो गया। उत्पल जी हो गया, राजेश जी हो गया, जल्दी से। उत्पल जी आप इन्हें जवाब देने से बचा रहे हैं। उत्पल जी आप इन्हें जवाब देने से बचा रहे हैं। राजेश जी आप बचा रहे हैं इन्हें। जी सुनील जी जल्दी से। सुनील जी पूरी की देखिए, मैं फिर बार बार इस चीज को कह रहा हूं, अगर उन्होंने कहा है, अगर क्या कहा है? अगर मगर क्या स्पष्ट रूप से कहा है? उत्पल जी बोलने तो दीजिए। उत्पल जी बोलने तो दीजिए। हाँ सुनील जी आप बचा ले रहे हैं इन्हें जवाब देने से। हाँ सुनील जी। जीतन राम मांझी जी ने कहा है, जैसा कि सबों ने सुना भी है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उसको अच्छा मानता हूं जो भ्रष्टाचार को अच्छा मानते हैं। नहीं, उनके कहने को भ्रष्टाचार को अच्छा मानते बात तो हैं। पूरी होने दीजिए। मैंने जी, भ्रष्टाचार की सुनील पूरी जी, पैदाश करके खड़े हो, पूरी सुनील पार्टी खड़ी उसके बाद जी, से सुनील जब कर रहे हैं। जी जवाब दीजिए ना। मैं हाँ। बार बार कह रहा हूं, मैं तो उसको अच्छा मानता हूं जो कह के ये लेता है कि भाई मेरी थोड़ी कमजोरी है, हमको 5 पे आप दे दीजिए। लेकिन वैसा आदमी क्या है जो कुछ बनता है अब अपने तो का कुछ बात है। नहीं, नहीं, हाथ में कटोरा लेकर निकलिए ना। अब तो कहा- आप हाथ में कटोरा लेकर निकलिए और मांगिए। चलिए ठीक है, समय अभाव है, समय खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, राजेश जी और उत्पल जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बात ये आ रही है कि हम मांग कर ले रहे हैं, अगर मांगना ही है तो कटोरा लेकर जनता के बीच जाइए, चंदा इकट्ठा कीजिए, लेकिन जनता के लिए आ रही राशि में, जनता के विकास के लिए, उनके लिए नाम पर आ रही योजनाओं की राशि में आप कट क्यों ले रहे हैं? ये चंदा नहीं है, ये मांगना नहीं है, ये चुराना कहा जाएगा। अगर ऐसा है तो इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पार्टी प्रवक्ताओं ने भी कहा है कि अगर जीतन राम मांझी ने यह बात कह दी है तो बड़ी साफ गोई से उन्होंने सच्चाई सामने रख दी है और अब व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थापक को बेहतर पहल करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।